पुलिस का नहीं। सब कुछ जानते हुए भी पुलिस वहां नहीं पहुंची। वही मैं आपको बता रहा था कि 9 बजे एक तृणमूल कांग्रेस के नेता की हत्या होती है, 9:30 बजे बंगाल मीडिया को पता होता है और पुलिस को पता होता है। 10 से 12 बजे तक 10 घर 1 किलोमीटर की दूरी पर, घटनास्थल से 1 किलोमीटर की दूरी पर जलते हैं। तब कोई उसके बारे में नहीं बताता। वहां पर दमकल वाहन पहुंचते हैं लेकिन पुलिस नहीं पहुंचती, प्रशासन नदारद है और 12 घंटे बाद इसकी चर्चा होती है। अब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट बताती है कि वहां पर उन सभी को, महिलाओं को, बच्चों को बेरहमी से मारकर अधमरा छोड़कर जिंदा जला दिया गया। भारतीय जनता पार्टी की प्रेस वार्ता ठीक उसी समय जब ममता बनर्जी, बंगाल की मुख्यमंत्री, पहुंचती है बीरभूम और बीरभूम से रवाना होती है उस ग्राम के लिए, रामपुर हाट में, जहां पर यह घटना घटी। ये तस्वीरें ममता बनर्जी की जो अब बीरभूम में बोक्तोई ग्राम पहुंच चुकी है और अब वहां पर लोगों से मिलेंगी, घटनास्थल पर देखेंगी और खुद प्रत्यक्ष जानने की कोशिश करेंगे कि वहां घटा क्या है। लेकिन घटना के कम से कम 72 घंटे बाद ही मुख्यमंत्री ने रुख किया है बीरभूम का। पूरे देश में सवाल पूछा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीरभूम का जिक्र किया, उसके बाद ममता बनर्जी वहां पहुंची हैं। जो एसआईटी जिस एसआईटी को ममता बनर्जी ने गठित किया उस पर भी प्रश्न उठाए गए हैं। उसी एसआईटी को आज 2 बजे दोपहर को कोलकाता हाई कोर्ट में इस रिपोर्ट को सबमिट करना है, प्रस्तुत करना है। कोलकाता हाई कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया बीरभूम की घटना का और उस पर सुनवाई शुरू की। आशिका सिंह इस वक्त हमारे साथ हैं। कोलकाता हाईकोर्ट 48 घंटे पहले हरकत में आ गया आशिका, लेकिन सवाल यह पूछा जा रहा है कि ममता बनर्जी को 72 घंटे क्यों लगे? क्यों 12 घंटे बाद ही इस बात की चर्चा भी हुई कि बीरभूम में इतनी एक विभत्स घटना घटी है? देखिए आनंद, खुद सुओमोटो कॉग्निजेंस लिया है हाईकोर्ट ने और मैं आपको बता दूं कि आज दोपहर करीब 2 बजे राज्य सरकार को, पुलिस को जो इन्वेस्टिगेशन हुई है उसका खाका सौंपना है। मैं आपको बता दूं कि रात भर जो पुलिस है की टीम है उसने ये खाका तैयार किया है और हाईकोर्ट के लिए अब रवाना हो चुका है। आज हाईकोर्ट में क्या पेश होता है खाका वो देखना है, क्योंकि मांग जो पीआईएल में की गई है वो एनआईए जांच की गई है, सीबीआई जांच की गई है। कल चीफ जस्टिस ने ये सवाल भी पूछा था जो एजी हैं उनसे कि दिक्कत क्या है कोई अगर दूसरी एजेंसी जांच करती है मामले की तो। नहीं आशिका, एक और सवाल यह पूछा जा रहा है कि ममता बनर्जी एक बहुत बड़े इवेंट में आ रही है, यह जश्न का वक्त है या फिर मातम का? जहां पसरा है वहां पर किस तरह का व्यवहार है? इतना बड़ा तांता, इतना बड़ा काफिला लेकर ममता बनर्जी वहां पहुंची है और सवाल ये भी उठाए हैं बीजेपी ने कि जिस तरह से स्वागत सत्कार हो रहा है ममता बनर्जी का, ऐसा लग रहा है कि कोई मेला लगा हुआ है। यह भी पूछा जा रहा है कि बंगाल सरकार में जहां पर खुद गृह मंत्रालय ममता बनर्जी के पास है वहां पर हो क्या रहा है? अभी बीजेपी ने सवाल पूछा है कि पिछले एक हफ्ते में ही 26 वारदातें हुई हैं इस तरह की पॉलिटिकल किलिंग्स की। आनंद देखिए, यहाँ से जो घटनास्थल है करीब 2 किलोमीटर के भीतर का रेडियस है, जहाँ पर टीएमसी की तरफ से एक स्वागत का गेट भी लगाया गया है ममता बनर्जी के लिए, जिसको लेकर के ये पूरा वितर्क शुरू हुआ है। हालांकि जो यहाँ पर पूरा गांव है इसकी किलेबंदी आज कर दी गई। जो घर जहाँ पर जो जलाए गए थे वहां भी पुलिस ने बैरिकेड लगा दिए और अब जब मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुंची हैं, सबसे पहले जो पीड़ित परिवार हैं उनको यहाँ पर वापस लाया गया है और उनसे मुलाकात कर रही हैं। रोते बिलखते ये लोग मुख्यमंत्री से न्याय मांग रहे हैं। मुख्यमंत्री से न्याय मांग रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि इनको वहां पर लाया गया है क्योंकि आप भी ये मानती हैं, आपने भी देखा कि उस गांव के लोग कम से कम 25 से 30 परिवार वहां से गांव छोड़कर जा चुके हैं, पलायन कर चुके हैं और ये भी वहां स्थानीय का कहना है कि पुलिस ने जानबूझकर कुछ नहीं किया। इस बदले की भावना से की गई इस विभत्स कांड को, इस बर्बरता को होने दिया। देखिए, आरोप जो लग रहे हैं आनंद वो ऐसे ही हैं। पुलिस पर निष्क्रियता के आरोप लग रहे हैं। दूसरी तरफ आरोप ये भी लग रहे हैं कि जब आग जल रही थी तो फायर ब्रिगेड को भी यहाँ पर आने नहीं दिया गया। हालांकि जांच का विषय है ये सब और पुलिस इन चीजों को डिनाई कर रही है, लेकिन अब जो ये घटना है, ये जो विभत्स घटना हुई है, इसको लेकर के कानून व्यवस्था पर जरूर सवाल उठाया जा रहा है। क्योंकि अभी एक हफ्ते पहले या एक हफ्ते के भीतर की खबर यह है कि 2 टीएमसी के पार्षद, दोनों की हत्या कर दी गई एक ही रात में।
तस्वीरें साफ देखने में आई थी कि बाइक सवार उतरते हैं और गोली मारकर चले जाते हैं, तो ये घटनाएं जो हैं इनको देखते न्यूज़ हुए 18 की कानून एक्सक्लूसिव व्यवस्था पर तस्वीरें जहां ममता बनर्जी स्थानीय लोगों से बात कर रही हैं, जिनके साथ ये बर्बरता हुई, पीड़ित के परिवार से बात कर रही हैं। वो गुहार लगाते हुए, रोते हुए, बिलखते हुए, हाथ जोड़ते हुए इंसाफ की गुहाई कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस घटना की कड़ी निंदा की थी और अपराधियों को जल्द सजा दिलवाने में राज्य सरकार को हर संभव मदद देने की बात भी कही थी। बंगाल की महान धरती पर ऐसा जघन्य पाप करने वालों को जरूर सजा दिलवाएगी। मैं बंगाल के लोगों से भी आग्रह करूंगा कि ऐसी वारदात को अंजाम देने वालों को, ऐसे अपराधियों का हौसला बढ़ाने वालों को कभी माफ न करें। कई लोगों ने यह सवाल पूछा है कि प्रदेश की मुख्यमंत्री, प्रदेश की गृह मंत्री 72 घंटे से ऊपर हो गए, अब जाकर पहुंची है। जब पूरा बवाल खड़ा हुआ है, विपक्ष के साथ साथ प्रधानमंत्री ने भी सवाल खड़े किए हैं, तब वो जाकर वहां पहुंची हैं। तब तक क्यों नहीं पहुंची, कहां गई उनकी संवेदना, ये सवाल भी पूछा जा रहा है। वहीं केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी और निशित प्रामाणिक ने भी बीरभूम में हुई हिंसा को लेकर ममता सरकार को घेरा। पिछले 5 साल इनकी सरकार थी, उसमें यही किया। फिर दोबारा जो है इनको सत्ता मिली तो फिर यही काम शुरू कर दिया। ऐसा लग रहा है कि इनका खून खराबा इनका धंधा बन गया है। ये केवल इंसानों का कत्ल नहीं हुआ है, बल्कि इंसानियत का भी कत्लेआम किया गया है। और इंसान इस तरह से इंसानों और इंसानियत के कत्लेआम पर तृणमूल कांग्रेस की सरकार शर्मिंदा होने के बजाय उसको जो है जस्टिफाई करने की कोशिश कर रही है। जो वाकई में दोषी है उन लोगों को पकड़ने के लिए और इस केस की छानबीन करने के लिए अगर राज्य को किसी भी तरफ का कोई भी मदद चाहिए तो केंद्र उसको देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। वहीं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बीरभूम के दौरे से पहले की गई तैयारियों को लेकर बीजेपी ने सवाल उठाए हैं। ममता बनर्जी के दौरे से पहले हिंसा वाले इलाके में बड़े बड़े बैनर, पोस्टर लगाए गए थे, जबकि जगह जगह पर तृणमूल कांग्रेस के झंडे भी लगे दिखाई दिए। बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने ऐसा ही एक वीडियो ट्वीट किया और ममता जी के दौरे पर सवाल उठाया। शहजाद पूनावाला ने ट्वीट किया और ट्वीट कर लिखा कि यह किस प्रकार की निर्ममतापूर्ण राजनीति है। स्वागत ऐसे हो रहा है जैसे निर्मम हत्याकांड पर शोक नहीं, कोई विजय का जश्न मना रही है ममता बनर्जी। पहले हत्याकांड की तुलना छींक से और अब ये घाव पर नमक मत रगड़ो तृणमूल, शर्म करो। अब वहीं बीरभूम में नेताओं के पहुंचने का सिलसिला जारी है। इस बीच बीरभूम में हिंसा वाली जगह पर जा रहे कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी और पार्टी के दूसरे नेताओं को पुलिस ने रास्ते में ही रोक लिया, जिसके बाद अधीर रंजन चौधरी सड़क पर ही धरने पर बैठ गए। तो विपक्ष की कुछ पार्टियां वहां अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए आई हैं, ये आरोप लगा रही है तृणमूल। लेकिन सत्ता पर काबिज, सत्ता पर बैठी तृणमूल कांग्रेस, प्रदेश की गृह मंत्री ममता बनर्जी से सवाल पूछा जा रहा है कि इतनी देर क्यों लगा दी। और अब ममता बनर्जी वहां मिल रही हैं, वहां के स्थानीय पीड़ित परिवारों से मिल रही हैं, घटना की का ब्यौरा ले रही हैं, वहां क्या घटा ये जानने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन अपनी ही पार्टी के लोगों पर क्या इन्होंने कोई एक्शन लिया? आशिका सिंह हमारे साथ जुड़ रही हैं, पीड़ित परिवार से अभी बात कर रही हैं ममता बनर्जी। लेकिन उस इलाके के तृणमूल कांग्रेस के प्रेसिडेंट, पार्टी के प्रेसिडेंट अनुब्रता मंडल पर क्या एक्शन लिया गया है? आरोप यह है कि अनुब्रत मंडल ने भी वहां दमकल वाहनों को आने से रोका, बहुत देर बाद ही दमकल वाहन वहां पहुंच पाए। अनुब्रता मंडल ने गलत बयानी की, उन्होंने ये कहा कि टीवी के फूटने से शॉर्ट सर्किट हुआ जिसकी वजह से आग लग गई। इस पोस्टमार्टम की रिपोर्ट का क्या जवाब देंगे अनुब्रत मंडल?
देखिए आनंद, फिलहाल मुख्यमंत्री ममता बनर्जी यहाँ पर पहुंची है। करीब 10 मिनट का समय हो चुका है जब जो पीड़ित परिवार हैं उनके साथ ही वो लगातार समय बिता रही हैं और पानी भी अपने हाथ से खुद पिलाया जो पीड़ित परिवार है उनको। और साथ ही साथ जो सवाल आपके फिलहाल एक्शन क्या हुआ है, तो अनुव्रत मंडल फिलहाल उनके खिलाफ टीएमसी की तरफ से न कोई बयान आया है, न कोई एक्शन की खबर है। हालांकि पुलिस की तरफ से जो कड़ाई की बात कही जा रही है, ये 2 दिन से यहाँ पर डीजी खुद मौजूद हैं। एसआईटी का जो गठन किया गया है, तीनों अधिकारी फिलहाल घटनास्थल पर मौजूद हैं और मुख्यमंत्री खुद यहाँ पर पहुंची हैं। लेकिन आशिका, सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि जब मर्डर हुआ एक तृणमूल कांग्रेस के नेता का बम फेंककर, तब वहां पुलिस पहुंची 1 किलोमीटर दूर और आधे घंटे बाद जब इन घरों को जलाया जाए तो पुलिस गायब थी, नदारद थी। तो इस तरह की रिवेंज किलिंग को अंजाम देने की बात किसकी थी? कौन सा नेता था जिसने पुलिस को कहा तुम कुछ मत करो, हाथ पर हाथ धरे बैठे रहो, जब औरतों बच्चों को निर्ममता से बर्बरता से मार दिया जाए और फिर उन्हें जिंदा जला दिया जाए? अनुव्रत मंडल, जिनका आप नाम ले रहे हैं, टीएमसी के जिलाध्यक्ष हैं यहाँ के, उन पर उंगली उठ रही है निश्चित तौर पर। हालांकि पुलिस की तरफ से कोई भी इसको लेकर के ना एक्शन हुआ है, ना कोई जानकारी दी जा रही है। और साथ ही साथ ये भी कहना यहाँ पर जरूरी है कि घटना होते ही कुछ घंटों के भीतर ही अनुव्रत मंडल का ये बयान जरूर आया था कि शॉर्ट सर्किट से आग लगी है। ये उन्होंने तो ये भी कहा कि भाई 9 नहीं, सिर्फ 7 लोग मरे हैं, मुझे पता है, जहां तक मुझे पता है सिर्फ 7 लोग मरे हैं। ये भी बावजूद इसके कि दमकल विभाग ने कहा कि हमने कम से कम 9 लाशें वहां से बाहर निकाली हैं। आपने उन तस्वीरों को देखा होगा, तस्वीरें हिला देती हैं। आपको लगता है ये भारत है क्या? ये भारत में बंगाल है क्या? और ये बंगाल में बीरभूम है क्या, जहां जान की कोई कीमत नहीं?